यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर आपके लड़कों को आशीष दी है। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर आपके संतान को आशीष क्यों देता है, या परमेश्वर आपको आशीष का सोता क्यों बनाता है। बहुत सारे कारण है। ये नहीं सोचना है कि दुख मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन उनसे आगे निकल करके हमको और आपको चलना है। मेरे परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं। हम पढ़ते हैं कि आशीष किस पर फलती है। आशीष उसी पर फलती है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के यीशु मसीह के आज्ञाओं के मुताबिक चलता है, सारी आज्ञाओं को पूरा करता है। आशीष उसी पर फलती है और किसी पर नहीं। जो व्यक्ति, जो बच्चा आज्ञाकारी है, उसी पर आशीष फलती है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 147 और उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। किनसे? उनसे जो अपनी आँख को, अपने जुबान को, अपने कान को, अपने हाथ को परम पिता परमेश्वर के सामने स्वर्ग के लोक में वो देख करके उसको अपनी आशा, अपने दिल और अपने हृदय का स्वामी बनाते हैं। मेरे प्रियो, उस पर ही आशीष फलती है। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रियो, आशीष किस पर फलती है? जो सारी धार्मिकता को पूरी करता है। यीशु मसीह कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज आपके निकट है, आपके जुबान पर है। जब आप हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, आशीष आपके जीवन में काम करता है। क्योंकि आशीष का सोता होने के लिए परम पिता परमेश्वर ने सारी धार्मिकता को बपतिस्मा के द्वारा पूरा किया, और वहीं से आशीष का बहाव चालू हो जाता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने से सब कुछ प्राप्त होता है। परमेश्वर के वचन में क्यों कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करे, तो संसार के हर एक वस्तु, हर एक आशीष तुम्हारे कदमों में होंगे। क्योंकि असली रिश्तेदारों, मित्रों का पहचान रुपया और पैसा से होता है। कि वो आपके साथ कितना दिन तक है और आपके साथ कितना दिन तक नहीं है। रुपया पैसा से, धन और दौलत से आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता धन और दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ होता है। रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। इसलिए कि हमको स्वर्ग के राज में जाना है, न कि नरक के कुंड में। परमेश्वर आपको सिर क्यों बनाया? आशीष का सोता क्यों बनाया? कुछ नहीं बनाया, सिर बनाया परमेश्वर ने। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक कार्य करना होगा। तब जाकर के परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको सिर बनाया है, कुछ नहीं। इसलिए
अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन हर वक्त देने के लिए वो क्या करता है, तैयार रहता है। ये कहते हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर हर दिन एक आयत हम पढ़ लेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 3 पद। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा? आपके द्वारा, क्योंकि आप नए युग के इस्राएल है मेरे प्रियो। जो तलवार से आपका खतना नहीं हुआ, वो आत्मा के तलवार से आपका खतना हुआ है। सोचिए, आत्मा का तलवार आपके हृदय में काम करता है, आपके शरीर में काम नहीं करता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्या करने के लिए? आशीष का सोता बनने के लिए। उसके संतान को, आपके संतान को यीशु आशीष देगा। कब? जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु के पास आते हैं, सारी धार्मिकता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा करते हैं, तब आशीष के लकीर आपके जीवन में खींचा जाता है मेरे प्रिय। इसलिए जो कोई इस्राएल को आशीष देगा वो आशीषित होगा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। जो उनको आशीष देगा उसको परमेश्वर आशीष देगा, और जो उनको श्राप देगा परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जितने दास दासी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के प्रचार करते हैं, ये बात भली भांति याद रखना है कि जो कोई व्यक्ति आपको छूता है वो परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि आप आंख की पुतली हैं। और आशीष का कारण होने के लिए एक राज्य को दूसरे राज्य में जाकर के एक शैतानी गढ़ को आत्मिक गढ़ बनाने के लिए आप जाते हैं मेरे प्रिय। आशीष का सोता बनकर के आप जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर आशीष करता है। आपके आंसुओं को देख करके परमेश्वर आपके संतान को आशीष करता है। आपकी संतान आशीष पाएंगी कब? जब आप परमेश्वर के सारे धार्मिकता का पालन करेंगे, तब जाकर के आप आशीषित होंगे और आपके संतान आशीष होगा, और पीढ़ियों दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा है मेरे प्रियो? एक आयत हम पढ़ लेंगे, निर्गमन 20 अध्याय और उसका 20 का 4 और 5 पद देखिएगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। क्या? दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके न बनाना। कान खोल के सुनना है। किसी भी प्रतिमा न बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 4 पीढ़ी परपोतों का, पितरों का दंड दिया
करता हूँ। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि उन सारे श्रापों को, उन सारे पापों को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो हम कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीहा के नाम से टूटता है। कब? जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। आकाश, जल, थल, चारों, हरेक प्रकृति आपकी गवाही देती है, आज से आप परम पिता परमेश्वर के संतान है। उस दिन से आशीषित होना चालू हो जाता है। इसलिए आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आशीष का सोता बनाने के लिए आपके संतान को तैयार किया है। आपके संतान को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है। मेरे प्रिय, आप जब उस योजना में काम करेंगे तब जाकर के होगा। इसीलिए आपके लड़कों को परमेश्वर आशीष दी है। हबकुक 3:17-18 पढ़ लीजिए। एक आयत हम पढ़ लीजिए। हबकुक 3 अध्याय का 17-18 पढ़ देते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मनुष्य धोखा देता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यीशु मसीह अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह के चेले चोर और डाकू हैं। क्योंकि वो बोलते हैं जी कि उस आप 2 लोगों को जोड़ेंगे तो 500-500 रुपया देंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 700-700 रुपया देंगे। ये जोड़ घटाव का, ये पार्चून का दुकान यीशु मसीह के दास दासियों ने खोल करके रखा है। उन पार्चून के दुकान वालों से हम बोलते हैं कि अपना ये धंधा बंद करो, लूट घसोट का, आशीष का कारण बनो। आपके संतान को परमेश्वर आशीष देगा। क्या? आपके संतान को परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर बनाया है। पूंछ बनने की कोशिश मत करो। रुपया पैसा के चलते रिश्तेदारी बिगड़ जाती है। जब रिश्तेदारी बिगड़ जाती है आपको पैसा देगा, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करेगा। कब? मरते दम तक। क्योंकि रुपया पैसा से रिश्तेदारी नहीं संभलता। रिश्तेदारी में ईमानदारी, भरोसा का होना, विश्वास का होना सबसे जरूरी है। आप घमंड से बोलते हैं कि मैं तो 10-20 हजार का दारू शराब पी जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। नरक में जाने के लिए पीते हो, न कि स्वर्ग में जाने के लिए। कोई भी मेडिसिन स्वर्ग के राज में जाने के लिए नहीं बना है, नरक के कुंड में जाने के लिए बना है। एक बात याद रखना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आपके लड़कों को आशीष दी है। उनको बोलिए कि वो आशीष को बरकरार रखें, परमेश्वर के सारी धार्मिकता को पूरा करते हुए, सारी आज्ञाओं को मानते हुए। मलाकी 3:10 में हम क्या पढ़ते हैं कि तुम मुझे लूटते हो। परख करके देखो कि मैं आकाश रूपी झरोखा खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। परमेश्वर ये कहते हैं कि आपके संतान पर परमेश्वर आशीष की बारिश करते हैं। मलाकी 3:10 में पढ़ लीजिएगा। सोचिए, जब हम लूका 19 अध्याय में पढ़ते हैं टैक्स कलेक्टर के बारे में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जक्कई टैक्स कलेक्टर है, अच्छा हिसाब किताब पढ़ता है।
चुंगी लेने वालों का सरदार है। जब उसके जीवन में आशीष का सोता जब पहुंचा और उस सोते के बारे में जब उसने बहुत जिक्र सुना होगा, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, यीशु मसीह ये करता है, वो करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके दिल में आशीष का सोता बनने के लिए, आशीष का कारण बनने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसके हृदय में एक चाहत, एक प्यास लगी। उस प्यास को बुझाने के लिए उसने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अरे भाई, आपको प्यास लगती है तो आपको नलके के पास जाना चाहिए, अपने वाइफ से पानी मांगना चाहिए, तो आप गूलर के पेड़ पर चढ़ गए। जब हमने उससे पूछा कि हे जक्कई परमेश्वर का दास, तो आपने क्यों गूलर के पेड़ पर चढ़ गए, तो उसने बताया कि मैं इसलिए गूलर के पेड़ पर चढ़ा क्योंकि आशीष का सोता वहीं से प्राप्त होता है। सोचिए, अरे आपको गूलर के पेड़ पर चढ़ने से आपको आशीष मिलेगा? तो उसने कहा कि हाँ, आशीष का सोता वहीं से प्राप्त होता है। अरे गूलर का फल खाने से आशीष का सोता प्राप्त होगा मेरे प्रियो? लेकिन नहीं, उसका शरीर छोटा सा, क्योंकि उसके दिल में गर्भधारण था और वो परमेश्वर के आत्मा का मारा हुआ व्यक्ति था। वो प्यासा था और उस प्यास को बुझाने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसको पता चला कि आशीष का सोता यहीं से गुजरने वाला है। तो क्यों ना हम गूलर पर पेड़ पर चढ़ जाएं। जैसे यीशु मसीह यरीहो में पहुंचा उस पेड़ के पास, तो यीशु मसीह के किसी ने नहीं कहा कि देखिए जी वो गूलर के पेड़ पर वो जक्कई बैठा हुआ है, बावना आदमी। नहीं कहा। यीशु ने कहा कि हे जक्कई, तू शीघ्र उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में भोजन करना अवश्य है। वो कैसा भोजन है भाई? सब खाना खाते हैं, वो किसी के घर में भी जाके खा लेता है, रास्ते में भी खा लेता है, लेकिन नहीं, वो ऐसा भोजन था कि वो भोजन वो खाएगा और आशीष का कारण जक्कई बन जाएगा। जक्कई तुरंत उतरा और तुरंत अपने घर लेके गया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं यदि किसी से 1 रुपया अन्याय करके लिया हूं, 4 गुना लौटा दूंगा। 4 गुना, 1 के 4 गुना यानी 5। सोचिए, मेरे प्रिय, जक्कई आया और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में, आज जक्कई के हृदय में उद्धार इसलिए आया है कि ये भी अब्राहम का संतान है, विश्वासियों के पिता का संतान है। आपको परमेश्वर और आपके संतानों को आशीष दिया। क्यों? क्योंकि आप आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर के राज्य में आए हैं मेरे प्रियो। अंधकार का राज्य को खत्म करके, तोड़ करके परमेश्वर के राज्य में आए हैं। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 2 का 9 पद, इसमें हम पढ़ते हैं कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसी तरह से परमेश्वर ने आपको खींच करके नहीं लाया आपके संतान को आशीष का सोता होने के लिए, क्योंकि आप कार्य करेंगे, आपके संतान आशीष का सोता बनेंगे मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है और न कभी त्यागता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि
आपके लड़के को परमेश्वर आशीष दी है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 147 का 13 पद। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। किसने? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और तेरे लड़कों को आशीष दी है उसने, क्योंकि परमेश्वर आपके फाटकों को दृढ़ किया है और आपके लड़कों को आशीष दी है और तेरी सीमा में शांति देता है और वो तुझको उत्तम उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। कौन? परम पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष देते हुए आपके बच्चे को। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं इस्राएल के हिस्ट्री के बारे में कि वहां के पूर्वजों ने दुख उठाया और उनके संतान को परमेश्वर ऐसा आशीष किया कि वो किस देश में नहीं है। सोचिए, दूसरा का राज्य पंजाब के बारे में हम पढ़ते हैं। पंजाब को परमेश्वर ने कैसे आशीष दिया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना उत्तम है। क्या? लेने से देना उत्तम है। यदि आप किसी भी पास्टर को या विश्वासी की या किसी भी प्रभु के दास दासी को बोलेंगे कि मेरे पे ये समस्या है, तो वो उसके पास कुछ भी हो वो देगा नहीं। वो बोलेगा कि यीशु मसीह आपको 100 का नोट गिराएगा डोरा बांध करके। ऐसा नहीं है। दिया करो तो दिया जाएगा। क्या? दिया करो तो दिया जाएगा। लेने से देना उत्तम है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष का सोता बनाया है। क्या? परमेश्वर आशीष का सोता आपके संतान को बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मैं अपने दोनों बच्चों को, मैडम को, अपने आप को, जितने ऑनलाइन में है ऑफलाइन में है, पिता सबको आप आशीष कीजिए महान प्रभु, क्योंकि इनके संतान को आशीष का सोता होने के लिए बनाए हैं महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालात में, यीशु मसीह आपके नाम से हम इसी वक्त चंगाई की घोषणा करते हैं महान प्रभु। यदि कोई काम का तलाश में, काम दीजिए महान प्रभु जी। और आपका दास फ्रांसिस भाई को, प्रभाकर भाई को, उनके परिवारों को खुदावंद आपके बलवंत हाथों के तले हम छिपाते हैं। जितने भाई बहन एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में प्रचार लेकर जाते हैं पिता, उनके संतान को आपके हाथों में देते हैं पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर सिंह को आपके हाथों में देते हैं पिता। वो जहाँ भी खड़े होते हैं खुदावंद विरोधियों के मुंह को बंद करने वाले हो सके महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे मेरे प्रियो। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।